प्यारे बच्चों, आज हम लेसन नंबर 9 जिसका नाम है द रेनबो फेरीज पोएम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। Two little clouds on a summer's day went flying through the sky. एक बार दो छोटे बादल गर्मियों के दिनों में, समर्स डे मतलब है जब गर्मियों के दिन थे, या हम कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु। उस ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी का दिन था। विंड फ्लाइंग थ्रू द स्काई, आसमान में उड़ रहे थे। दे वेंट सो फास्ट दे बम्प्ड देयर हेड्स एंड बोथ बिगेन टू क्राई। वो दोनों बादल, छोटे बादल, इतनी तेजी से जा रहे थे कि उन दोनों के जो सिर थे वो आपस में टकरा गए और फिर वो दोनों रोने लगे। तो देखिए, हम फोटो में भी देख सकते हैं, ऊपर यहाँ देखेंगे ये जो दोनों बादल हैं, देखिए इनके आंसू निकल रहे हैं। दोनों रोने लगे। इन दोनों के सिर जब आपस में टकरा गए, क्यों टकरा गए? क्योंकि ये दोनों बहुत तेजी से जा रहे थे, आसमान में उड़ रहे थे और तेजी से जा रहे थे, तो इनके सिर आपस में टकरा गए और ये दोनों रोने लगे। आगे चलेंगे। ओल्ड फादर सन लुक्ड डाउन एंड सेड। तब सन जो सूरज है, फादर सन मतलब सन भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर पिक्चर में, हम अभी देखेंगे। उन्होंने नीचे देखा और कहा, ओह नेवर माइंड माई डियर्स, कि चिंता मत करो, कोई बात नहीं, चिंता मत करो मेरे प्यारों। आई विल सेंड माई लिटल फेयरी फॉक टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स, कि मैं अपनी छोटी परियां तुम्हारे पास भेजता हूँ और वो तुम्हारे आंसू हैं वो पोंछ देंगी। ठीक है। जो ओल्ड फादर सन का मतलब है बूढ़े पिता सूरज। ओल्ड फादर, ओल्ड मतलब बूढ़ा, फादर मतलब पिता, सन को फादर कहा गया है। उन्होंने कहा, नीचे देखा और कहा कि ओ कोई बात नहीं मेरे बच्चों, तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए मैं छोटी परियों को नीचे भेजूंगा। तो देखिए यहाँ पे सन दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब ये सारी परियां हैं, अलग अलग कलर्स में दिखाई देंगी और इनके कलर्स कैसे हैं? रेनबो के जो कलर्स होते हैं, रेनबो में 7 कलर्स हैं। तो यहाँ पे भी परियां कितनी दिखाई दे रही हैं? 7 है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जो इंद्रधनुष के 7 कलर्स होते हैं। तो उन्हीं कलर्स में परियां नीचे आएंगी। कौन भेज रहा है उनको? जो सन है, जो फादर है सन, उन्होंने उनको भेजा। आगे चलते हैं, देखेंगे। वन फेरी केम इन वॉयलेट, एक जो परी थी वो कौन से कपड़े पहन के आई? किस कलर की? वॉयलेट। वॉयलेट कौन सा कलर होता है? बैंगनी। एंड वन वोर इंडिगो, और किसी और ने, दूसरी ने क्या पहने हुए थे? इंडिगो कलर के। इंडिगो कौन सा कलर होता है? गहरा नीला। इन ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड दे मेड ए प्रिटी रो, इसी तरीके से और जो परियां थी उन्होंने नीला रंग, हरा, पीला और संतरी, लाल, इस तरीके से एक बहुत ही सुंदर प्रिटी रो, एक बहुत ही शानदार कतार बनाई। ठीक है, एक रो में खड़ी हुई और वो देखने में कैसी लगी? एक रेनबो जैसी, बहुत ही प्रिटी रो थी। दे वाइप द क्लाउड्स टीयर्स ऑल अवे, उन परियों ने बादलों के सारे आंसू पोंछ दिए। एंड देन आउट फ्रॉम द स्काई, उसके बाद आसमान में, अपॉन ए लाइन द सनबीम्स मेड, सनबीम्स का होता है, का मतलब है सूरज की किरणों, सूरज की किरणें
और लाइन का मतलब है सूरज की किरणों की लाइन। तो आसमान में एक सूरज की किरणों की लाइन बनी और उस लाइन के ऊपर दे हंग देयर गाउन्स टू ड्राई, उस लाइन के ऊपर परियों ने अपने गाउन सूखने के लिए टांग दिए। तो इन 4 लाइन्स का मीनिंग हुआ कि सबसे पहले परियों ने बादलों के सारे आंसू पोंछ दिए और उसके बाद आसमान में बनने वाली सूरज की किरणों की रेखा पर अपने गाउन सूखने के लिए टांग दिए। परियों ने अपने गाउन सूखने के लिए टांग दिए। तो इस तरीके से ये पोएम यहीं कंप्लीट होती है और इसको लिखा है एल.एम. हार्डले ने। यहाँ पे इन राइटर का नाम भी लिखा है। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और आगे चलते हैं, इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। अभी इसके वर्ड मीनिंग्स को एक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स पोएम में आ चुके हैं और हम इनके मीनिंग्स भी समझ चुके हैं। तो हम अब इनको रिवाइज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वर्ड है बम्प्ड। बम्प्ड का मीनिंग है टकराया। कैसे टकराया? बादलों के जब सर आपस में टकराए, जब वो तेज़ी से जा रहे थे तो उनके सिर अचानक से आपस में टकरा गए, उसको कहते हैं बम्प्ड। नेक्स्ट है फॉग। फॉग होते लोग, मतलब जब बहुत सारी परियां इकट्ठी हो जाती तो ये फॉग बन गया, लोग हो गए। फिर है वॉयलेट। वॉयलेट होता है बैंगनी। इंडिगो है गहरा नीला। रो होती है कतार या पंक्ति। वाइब्ड होता है पोंछा, आंसू पोंछे। सनबीम्स है सूर्य की किरणें। तो ये थे वर्ड मीनिंग। इसी के साथ ये पोएम और वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।